अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों की साइकोलॉजी क्लास है और हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमारा नशोनुमा वाले सारे लेसन चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा था नशोनुमा को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जिसमें सबसे पहला जो दौर आता है वो आता है शीरख्वारगी का, बचपन का, और उसके बाद आता है नौजवानी का। तो बचपन वाला पूरा जो चैप्टर था वो लास्ट वीक हमने पढ़ा था। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है नौजवानी और उसके चैलेंजेस। तो ये एक ऐसा दौर है जो बचपन के फौरन बाद आता है। यानी कि हमने देखा बचपन को भी कई जगह बांटा गया है ना। ये भी हमारी जिंदगी का एक मरहला है जो आता तो है कम टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो इंशाल्लाह आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे जिंदगी हमारी आगे बढ़ती है बचपन के बाद, तो वो अलग अलग मरहलों से गुजरती है। बचपन के अंदर भी हमने देखे थे कई सारे मरहले थे। शीरख्वारगी था, उसके बाद इब्तदाई बचपन था, उसके बाद देरपा बचपन या दरमियानी बचपन। ये सारे हमने बचपन के दौर पढ़े और ये हमने पढ़ा था कि 11 या 12 साल की उम्र तक रहता है, आमतौर पर 11 तक रहता है। ठीक है, जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद कौन सा मरहला शुरू होता है? नौजवानी का। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक लाइन खींच दी गई है कि इतने साल और इतने महीने तक ये वाला टाइम पीरियड चलेगा और उसके बाद अचानक से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो अचानक से रौनुमा होनी शुरू होती हैं 11 साल की उम्र के बाद से। किसी किसी में थोड़ा पहले हो जाती हैं, किसी किसी में थोड़ा बाद में होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो वो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 11 साल की उम्र से है। तो आपको याद होगा जब हमने बचपन के लेसन के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इब्तदाई बचपन जिसमें नशोनुमा बहुत तेज होती है ना। उसके बाद हमने देखा था इब्तदाई बचपन, इसके बाद हमने देखा था दरमियानी बचपन, जिसके अंदर नशोनुमा थोड़ी सुस्त हो जाती है। अब आता है आपका नौजवानी का दौर। नौजवानी में दोबारा से जो आपकी स्पीड है नशोनुमा की वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आप देखें कि ये एक मुद्दत है जिसके अंदर ट्रांजिशन टेक प्लेस होता है, यानी कि ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन या जिसको हम कहते हैं उबूरी मुद्दत, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक बच्चा जो है वो बचपन से सन्ने रुश्द की तरफ बढ़ता है। यानी कि ये आपका हो गया बचपन और ये आपका हो गया सन्ने रुश्द। सन्ने रुश्द यानी कि अडल्टहुड। अब ये बचपन से लेके अडल्टहुड का ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा ये हमारा होता है नौजवानी। यानी कि एक बच्चा जो है वो बालिग में बदल जाता है, यहाँ पे बलूगत आ जाती है। अभी बचपना था, बचपन में बच्चा, उसको हम बच्चा ही कहेंगे, उसकी हरकतें बच्चों जैसी होती है किसी भी बच्चे की, उसकी हाइट छोटी होगी, उसका जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कम होगी। लेकिन एक बालिग शख्स जो अपने सन्ने रुश्द को पहुंच चुका है, जो कम से कम 20 साल का इंसान जिसको हम कहेंगे, तो उसके अंदर पूरी समझदारी आ चुकी होती है, उसका पूरा कहना चाहिए कि जिस्मानी नमू पूरी हो चुकी होती है। बाकी मुख्तलिफ किस्म की नशोनुमा भी उसकी काफी हद तक हो चुकी होती है। तो अब आप कंपेयर करें एक बच्चे को एक अडल्ट से, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। और ये सारा टाइम पीरियड कितना लंबा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6 साल या 5 साल, 5 साल या 6 साल इसकी मुद्दत होती है, या मान लीजिए, या किसी किसी केस में 7-8 साल भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है कि जिसको हम एक बच्चे को एक बालिग की शक्ल पे बदलते हुए देख रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसमें इतनी स्पीड से चेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस भी इसमें भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही चैलेंजेस भरा और जोशो खरोश वाला मरहला है। जोशो खरोश वाला इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती, बहुत ज्यादा ताकत अचानक से आनी शुरू हो जाती है। एक बच्चे में जितनी ताकत नहीं होती है, आप देखते हैं बालिग शख्स के अंदर बहुत ताकत होती है। वो आती किस दौरान है? वो इसी नौजवानी के पीरियड के दौरान आती है।
तो इसी वजह से इंसान काफी जोशो खरोश वाला मरहला हम इसको कह सकते हैं इंसान का। इसमें चैलेंजेस इसलिए आते हैं कि कई दफा समाज के जो मुतालबे होते हैं वो बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा होता, एकदम से नौजवानी आ रही होती है तो इंसान उससे काफी सारी तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती है कि भाई आप काफी बड़े हो गए और आप सारे काम करें, लेकिन दिमागी तौर पर अभी उतना तजुर्बा नहीं होता, उतनी नॉलेज नहीं होती और उतनी समझ नहीं होती। हाँ, जाहिरी तौर पे इंसान बड़ा सा हो जाता है तो काफी चीजों में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि जब हम दुनिया में आते हैं पूरी तरह से दूसरों पर मुनहसर रहते हैं, यहाँ तक कि बचपन का पूरा जमाना, चाहे वो इब्तदाई बचपन हो या दरमियानी बचपन हो, पूरे जमाने में हम दूसरों पर मुनहसर रहते हैं, यानी ज्यादातर वालिदैन पे मुनहसर रहते हैं। सारे काम आपकी अम्मी करेंगी, है ना। लेकिन नौजवानी की उम्र में आप देखें कि आपसे बहुत से काम अब तवक्को की जाती है कि ये काम आप खुद करें। तो इन्हिसार जो है ना, एक डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर खत्म हो रही है और यहाँ पर एक खुद मुख्तारी जो है वो जन्म लेती है। इंसान अपने काम खुद करने लगता है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ हम भी खुद कुछ कर सकते हैं, जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है। तो खैर, इस लेसन के अंदर आप ये सारी चीजें देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि कुछ समाज में, जैसे हिंदुस्तानी समाज में चीजें जो हैं कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, हालांकि दूसरे समाजों में भी होती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि दो अलग अलग समाजों में भी, अलग अलग कल्चर्स में चीजें इस हिसाब से भी डिफरेंट होती हैं कि इस टाइम पीरियड में बच्चे के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। खैर, इस सबक को पढ़ने के बाद आप नशोनुमा को एक मरहले के तौर पर जानेंगे। नौजवानी के दौरान पेश आने वाली नशोनुमा के जो पहलू हैं मुख्तलिफ, बेसिकली नशोनुमा के पहलुओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे आप। उसके बाद नौजवानी के दौरान होने वाली जिस्मानी तब्दीलियां या जिस्मानी नशोनुमा किस तरह से हो रही हैं ये देखेंगे, और जिन्स के रोल क्या है इसकी वजाहत, और नस्ली खला यानी कि जनरेशन गैप ये क्या चीज होती है, इनको आप ठीक से समझ जाएंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद।